जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले दोस्त बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज में, जहां आपने लास्ट वीडियो में फिफ्थ क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था। जब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जहां विशाल सोल्ड गुड्स फॉर 70,000 टू मंजू ऑन 5th January 2019 एंड ड्रू अपन अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल आफ्टर 2 months। 2 महीने का बिल लिख दिया है, जिसको मंजू ने एक्सेप्ट कर लिया है। जब तक मंजू एक्सेप्ट नहीं करेंगी, वो बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल की कैटेगरी में नहीं आएगा। और वापस कर दिया विशाल को आफ्टर एक्सेप्टेंस। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसकी जनरल एंट्री डालनी है हमें बुक्स ऑफ विशाल में और बुक्स ऑफ मंजू में। सर, इन द बुक्स ऑफ विशाल, बहुत आराम से प्यार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्त। सबसे पहले विशाल ने मंजू को सामान बेचा है, तो विशाल मंजू दीदी को डेबिट करेंगे। डेट है आपकी 5th January 2019। कौन सी डेट है दोस्त? 5th January 2019। प्रॉपर फॉर्मेट से करना है आपको, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट वाले। मंजू को डेबिट करेंगे, ये मंजू को डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सेल्स को। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कब सेल्स परचेज की एंट्री डालनी है, कब नहीं डालनी। अगर ये काम पहले ही हो चुका है तो आपको क्वेश्चन यहाँ से शुरू करेगा, तो आपको सेल परचेज की एंट्री डालने की जरूरत नहीं है। बट इस क्वेश्चन में डालनी पड़ेगी, क्योंकि जिस दिन सेल परचेज हो रही है उसी दिन बिल लिखा जा रहा है। तो पहले सेल परचेज की एंट्री डलेगी। सेल परचेज मतलब इसकी बुक्स में सेल्स और उसकी बुक्स में परचेज। क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, नरेशन लिखेंगे दोस्त। गुड सोल्ड, बीइंग वर्ड लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना चाहो कोई दिक्कत नहीं है। गुड सोल्ड टू मंजू लिखा, मजनू लिख दिया ना, मंजू ₹70,000। ओके, LF के कॉलम में कभी कुछ आता नहीं है। इसके बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब आप लिखेंगे, ये भी काम दो 5th January का, सिर्फ 2 महीने इसलिए लिए हैं ताकि आप जब ड्यू डेट निकालो इसकी, तब आपको कंफ्यूजन ना हो। बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और मंजू को क्रेडिट करेंगे। आपको पता है बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए एसेट होती है और रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मंजू, 70,000 से BR डेबिट और मंजू क्रेडिट। किस तरह लिखेंगे? बिल ड्रॉन ऑन मंजू ₹70,000। बिल ड्रॉन ऑन मंजू ₹70,000। अब कहानी है, विशाल ने इमीडिएटली डिस्काउंट करा दिया इस बिल को। पहले अपने पास ही संभाल कर रखता था, जिस दिन तारीख आती थी उस दिन मंजू से पैसे मांगने जाता था, बट इन्होंने तुरंत डिस्काउंट करा दिया। डिस्काउंट के लिए बैंक इनसे चार्ज लेगी कुछ ना कुछ। क्या चार्ज लेगी? उसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस। क्या लेती है दोस्त? डिस्काउंटिंग चार्जेस। कौन सी तारीख को? 5th January को ही। सर 2 महीने बाद नहीं जाएगा भाई, 2 महीने बाद तो मंजू से ही पैसे ले लेता। ये 2 महीने का जो चार्ज होगा वो इनसे लेगी। तो कितना बैंक इनसे लेगी? बिल है आपका 70,000 रुपये का, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक आपसे। और 2 महीने यहाँ है, 2/12, 12 से 12 उड़ा दो, 1400 रुपीज का आएगा आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस। तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। सर BR डाले आएंगे तो गलत हो जाएगा क्या? नहीं, कॉमन लैंग्वेज से डाल सकते हो, बट बिल्स रिसीवेबल लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो बैंक में आप डेबिट करेंगे कितना? 70,000 में से 1400 रुपीज़ का आपका चार्जेस काट लेगी बैंक, अपना कमीशन काट लेगी, जो आपके लिए लॉस हो जाएगा। सर क्यों काटती है कमीशन? भाई बैंक किसके लिए बैठी हुई है? कमाने के लिए, और आपको पैसा जल्दी दे रही है। जो पैसा आपको 70,000 रुपये 2 महीने बाद मिलने वाला था वो आज मिल रहा है, तो बैंक कुछ ना कुछ फायदा नहीं करेगी? सर हम क्यों अपना नुकसान कर रहे हैं? अरे हम नुकसान थोड़ी ना कर रहे हैं,
जो पैसा हमें 2 महीने वाले बाद मिलने वाला वो आज मिल जाएगा, तो हम उससे 1400 से ना जाने कितने पैसे कमा लेंगे इन्वेस्ट करके कहीं ना कहीं अच्छे से। तो लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक एट ₹68,600 एंड डिस्काउंटिंग चार्जेस 1600 1400 डिस्काउंटिंग चार्जेस 1400। ये इन द बुक्स ऑफ विशाल, मतलब वो पर्सन जिसकी बुक्स में हमने जनरलाइज करिए दोनों के ट्रांजैक्शन हमें बोलना है। मंजू की बुक्स में भी ये एंट्री बनेगी, जब मंजू की बुक्स में बनेगी दोस्त तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि सेल की जगह वर्ड आएगा परचेज, सेल की जगह वर्ड आएगा परचेज। सेम आपको पुरानी बुक्स में देखनी है, मंजू की बुक में डालना है ये एंट्री, मंजूज बुक्स ऑफ अकाउंट्स या इन द बुक्स ऑफ मंजू, कुछ भी लिख सकते हो। चलिए अब बात है कि जब सेल करी है हमने मंजू डेबिट टू सेल, तो मंजू की बुक्स में मंजू का नाम तो आएगा नहीं, मंजू की बुक्स में मंजू का नाम तो आएगा नहीं। और सेल अगर विशाल ने करी है तो मंजू ने क्या किया है, परचेज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, नाम किसका डालूं, मंजू का या विशाल का, सर विशाल का। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू विशाल, अमाउंट कितना दोस्त, 70,000। सर क्या ये डालना जरूरी है, ओ ये तो 7 लाख हो गया, जी सर ये डालना जरूरी है। अगर ट्रेड डिस्काउंट वगैरह होता है या कुछ पैसा आप लास्ट क्वेश्चन की तरह कैश में पे कर देते हो, परचेज अकाउंट डेबिट टू विशाल, तो यहाँ लिखेंगे गुड्स परचेज्ड फ्रॉम विशाल ₹70,000। गुड्स परचेज किए विशाल से कितने रुपए के दोस्त, 70,000 रुपए के। आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किया था, हमने जो बिल एक्सेप्ट किया था मंजू की बुक्स में, उन्होंने बिल्स रिसीवेबल को एक्सेप्ट किया था, मतलब हमने बिल्स रिसीवेबल को उनके एक्सेप्ट किया था, उनके लिए जो चीज बीआर है वो हमारे लिए क्या होगी, बीपी। अकाउंट्स में सबसे सिंपल चीज यही होती है कि अगर हमारे लिए कोई चीज एक्सपेंस है तो सामने वाले के लिए इनकम हो सकता है। बिल्स रिसीवेबल टू बी, नाम किसका डालूंगा, विशाल का। बहुत सिंपल तरीका है, मैंने अपनी कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बता रखा है, 2 कॉन्सेप्ट वीडियो छोटी छोटी 45 मिनट की और 25 मिनट की, उसके बाद पूरा चैप्टर आपको आराम से समझ में आता है। देखो और मैंने शॉर्टकट्स बता रखे हैं। देखो हमारे यहाँ विशाल पहले क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट होगा, उनकी बुक्स में मंजू पहले डेबिट हुई थी फिर क्रेडिट होगी 70,000। अब असली बात का मजा है नेक्स्ट एंट्री में, यहाँ लिखेंगे गुड्स, और गुड्स क्यों, बिल ऑफ ₹70,000 एक्सेप्टेड बाई अस, 70,000 रुपए का बिल हमने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्या हो गया, एक सेकेंड, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बिल उन्होंने डिस्काउंट कराया था, जिसकी एंट्री बनी थी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बीआर, क्या इसकी खबर हमें होगी, नहीं सर इसकी खबर हमें नहीं होगी। तो चाहो तो नेक्स्ट एंट्री को डालो ही मत क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर 5 जनवरी के जो बिल लिखा गया था 2 महीने के लिए, 5 जनवरी 5 फरवरी 5 फरवरी 5 मार्च और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 8 मार्च, ऐसे एंट्री डालो ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्होंने तो बिल डिस्काउंट कराया, उसकी एंट्री हम तो नहीं डालेंगे। बट अगर हमने मैच्योर करा दी होगी तो एंट्री डाल लेंगे बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बिल सेबल डेबिट करेंगे। सर हम ये पैसा किसको देंगे, हम ये पैसा किसको देंगे,
विशाल भैया को या फिर बैंक को? सर बैंक को देंगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही मैंने कौन सा वीडियो बताया, जिसके पास बिल होगा वो उसी को हम पैसा देंगे। हमें मतलब नहीं वो बिल विशाल के पास है, वो बिल राहुल के पास है, वो बिल बैंक के पास है, किसी के पास भी हम उसे ही पैसा देंगे। बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लिखेंगे बिल ऑफ ₹70,000 पेड, 70,000 रुपए का बिल हमने पे कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। सर अरे 7 क्यों, 6 का पार्ट बी भी तो रह गया नहीं। समझ आ गया आपको दोस्त? 6 का पार्ट है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि बिल ड्यूली मेट, अगर बोलता तो थर्ड एंट्री डालनी पड़ती। अभी हमने डाल दिया कि बिल मैच्योरिटी पर एज्यूम कर करके बिल पे हो गया है। अगर बिल डिसऑनर हो जाता तो बीपी अकाउंट डेबिट टू वापस विशाल। 15 फरवरी 2019 को एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 60,000। एक्स ने वाई को गुड्स बेचे 60,000 रुपए के। सेम डे बिल लिख दिया है 3 महीने का 60,000 रुपए का। एक्स इमीडिएटली डिस्काउंटेड द बिल एट 15% पर एनम एंड वाई मेड द बिल ऑन मैच्योरिटी। सेम क्वेश्चन है, जैसा 6A है वैसा ही 6B है, बस एक्स की बुक में वाई टू सेल्स, बी आर टू वाई, और नेक्स्ट आपको यहाँ पर 60,000 पर डिस्काउंटिंग निकालनी पड़ेगी, जो कि दी भी हुई है क्वेश्चन में नीचे हिंट में आपको, वो डिस्काउंटिंग चार्ज है। सेम क्वेश्चन 6A 6B सेम है दोस्त, बस इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई टू सेल्स, बी आर टू वाई, और बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर। फिर इन द बुक्स ऑफ वाई परचेज टू एक्स, एक्स टू बीपी, और बीपी टू बैंक। तो ये क्वेश्चन मैं आपको स्किप कर रहा हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी, आपका भी किसी काम की नहीं है। 6th का बी के बाद 7th क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी ओड 40,000 टू ए, इसका मतलब होता है ओड मतलब होता है तो उधारी, हमारी उधारी चल रही है, उधारी, हमें इनको पैसे वापस करने हैं। 6th का भी मैंने नहीं कराया, आपको पता है क्यों, क्योंकि सेम है 6th के ए जैसा, एंट्रीज डालनी है। ही एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ ₹20,000 फॉर 2 months ड्रॉन बाई ए, जो ए ने बिल लिखा था उसको बी ने एक्सेप्ट किया। ही मतलब यहाँ पर दोस्त बी है, कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाती है। ऑन 18 जनवरी 2019, मतलब 15 जनवरी से 18 जनवरी 19 को ए एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर। से ए ने एंडोर्स कर दिया बिल, मतलब मैंने आपसे बोला भाई मेरे पैसे मुझे दो। देखो ऐसे केस में सेल परचेज की एंट्री नहीं डलेगी, क्योंकि कहीं लिखा है ए सोल्ड गुड्स टू बी या बी परचेज गुड्स फ्रॉम ए, नहीं, तो इस वाले केस में सेल और परचेज की एंट्री दोस्त नहीं डलती है। बिल वॉज ड्यूली मेट ऑन द ड्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी, बिल ड्यूली मेट हो गया, ड्यूली मेट वाली डेट होगी आपकी 18 जनवरी, 18 फरवरी, 18 मार्च। 18 मार्च को पब्लिक हॉलीडे तो है नहीं है, इमरजेंसी हॉलीडे भी नहीं है, लिखा नहीं है क्वेश्चन में। नेसेसरी जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ए बी एंड सी, तो आराम आराम से करते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, सबसे पहले ए की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी, तो ए ने बिल लिखा है देखो बी पर, और बी ने उसको क्या कर लिया दोस्त, एक्सेप्ट कर दिया है जो बिल लिखा है। तो अगर ए की बुक्स की बात करूं तो बिल्स रिसीवेबल से कहानी शुरू होगी। सर अब परचेज सेल नहीं आएगा जी, नहीं, पहले से ही पता है बी ने उधार ले रखा है ए से, मतलब पहले कभी परचेज सेल की एंट्री डली होगी। ए गया होगा बी के पास, भैया पैसा दे दो, उसने बोला पैसा तो नहीं है बिल लिख दो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बताओ बी लिखूं या ए? सर बी लिखो, क्योंकि ए की बुक्स में। सर ये कैसे पता चलेगा कि ए के लिए ये बी आर है या बीपी है? देखो दोस्त ड्रॉवर के लिए हमेशा बी आर होता है, बिल किसने लिखा है या लिख रहा है, बोलो बोलो, किसके लिए? जी सर समझ गए, बिल्स रिसीवेबल टू बी। अब मुझे बताओ बिल कितने का लिखा है, 20,000 का या 20,400 का? बिल कितने का लिखा है? बिल लिखा है सर 20,000, 20,000 का, और पैसे कितने बनते थे, 20,400। इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट, मतलब भैया यहाँ पर नुकसान करा दिया बी ने हमारा। बी ने हमसे बोला कि यार बिल तो 20,000 का लिखोगे और पैसे पूरे माफ करोगे, यानी बनते थे 20,400, जब तक बी को 20,400 से क्रेडिट नहीं करोगे तब तक तोड़ेगा नहीं, तब तक छोड़ेगा नहीं। 20,400 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बी, क्या लिखेंगे, बिल ऑफ ₹20,000 drawn on B and discount allowed 400। बिल 20,000 का लिखा और डिस्काउंट अलाउड कर दिया 400 रुपए का। आगे बढ़ते हैं।
बिल्स रिसीवेबल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बी। अब नेक्स्ट एंट्री बुक्स ऑफ ए में ही चल रहे हैं। 18 जनवरी को ये घटना घटी थी दोस्त। 15 जनवरी को 2 महीने के लिए बिल लिखा गया था, जिसकी हमने पहली डेट 18 मार्च कर दी है ड्यू डेट। 18 जनवरी को ए ने इंडोर्स कर दिया सी को ये बिल। अरे भैया सी भैया इधर आओ, तुम डेबिट हो जाओ। उन्होंने कहा क्यों हो जाओ? उन्होंने कहा डेबिट द रिसीवर, आपको गेम नहीं पता। सी डेबिट टू बी आर, सी डेबिट टू बी आर, तो लिखेंगे 20,000 और यहां भी लिखेंगे 20,000। सर 20,400 क्यों नहीं? अरे भैया बिल कितने का है? बिल कितने का है? 100 के नोट को 100 का ही चला पाओगे ना। भले ही आपने उससे किसी से ले लिया भैया, चलो 110 रुपए की तुम्हारी उधारी थी, चल 100 तो दे, 100 का नोट ही दो। इसी तरह बिल रिसीवेबल है 100 रुपए का। ये अगर यहाँ लिखा होता इन फुल सेटलमेंट ऑफ 20,500 तो डिस्काउंट रिसीव्ड आ जाता, बट यहाँ ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आपने सिंपली बी को सी को बिल पकड़ा दिया है। कौन सी तारीख को, वो तारीख लिखना जरूरी है, 18 जनवरी को, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे तो लिख दो बिल ऑफ रुपीज 20,000, बिल ऑफ रुपीज 20,000 इंडोर्स्ड टू सी। किसको लिख दिया दोस्त? बिल आपने किसको दे दिया? सी को। बिल ऑफ रुपीज 20,000 इंडोर्स्ड टू सी। आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन में बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी। जैसे ही आपने ये एंट्री डाली उससे साइन करा के बी से, बी आर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू बी। बी क्या बोलेगा? चलो भाई चलो ए तुम डेबिट हो जाओ और मेरे लिए ये चीज बिल्स पेबल है। ए डेबिट टू बिल्स पेबल, ए डेबिट टू बिल्स पेबल। और जिस चीज को मैं डिस्काउंट अलाउड बोल रहा था, ए जिस चीज को डिस्काउंट अलाउड बोल रहा था, उस चीज को बी क्या बोलेगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। सर इतना आसान होता है ये? बिल्कुल इतना ही आसान है। बस सारी कहानी प्रैक्टिस की और समझ की। इसमें प्रैक्टिस से भी ज्यादा समझ चाहिए। बस ये याद रहना चाहिए कि ए की बुक्स में ए का नाम नहीं आएगा, बी की बुक्स में बी का नाम नहीं आएगा। ए ने बी को क्रेडिट किया है तो बी जो है ए को डेबिट करेगा। सर रट्टाफिकेशन सा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगेगा। एक बार कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर कर लो। ए के कितने पैसे बनते थे? 20,400। बिल कितने का साइन किया आपने? 20,000। फायदा कितने का कर लिया आपने? 400 रुपए का। क्या लिख लो? बिल ऑफ रुपीज 20,000 एक्सेप्टेड। बिल जो है 20,000 ड्रॉन बाई ए। जो बिल ए ने लिखा था उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। ए डेबिट टू बिल पेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कहानी समझना क्या होगी। कहानी ये होगी कि ये बिल तो पहुंच गया सी पर इसकी खबर क्या बी को होगी? सच बताना, होगी बी को खबर इसकी? सर बी को कुछ नहीं मालूम। बी तो बोलेगा जिस दिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बिल लेके आएगा पैसा लेके जाएगा। बिल इसने पे कर दिया, किसने? बी ने ऑन द ड्यू डेट, मतलब सबसे पहले 15 जनवरी को उसने बिल लिखवाने की बात कही। 2 महीने का बिल था, 15 फरवरी 15 मार्च, 3 दिन ग्रेस पीरियड के। 18 मार्च को इन्होंने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करते समय इसकी एंट्री क्या बनेगी? बीपी को डेबिट करेगी और बैंक को क्रेडिट। बीपी डेबिट और बैंक क्रेडिट। कितने रुपए से? 20,000 रुपए से। बीपी डेबिट टू बैंक। बिल ऑफ रुपीज 20,000 मेट ऑन ड्यू डेट या पेड ऑन ड्यू डेट? मेट ऑन ड्यू डेट या पेड ऑन ड्यू डेट। ए और बी की बुक्स में सिंपल एंट्री। सर ये नहीं लिखेगा ए के पास जा रहा है बी के पास सी, नहीं भैया, ये तो कहेगा जो बिल के बाद डी लिया है तो डी को दे दूंगा पैसा, बैंक मेरे पास आएगी तो बैंक को दे दूंगा। अब बात है सी की बुक्स में क्या एंट्री बनेगी? तो जगह नहीं बची है सी की बुक्स में एंट्री बनाने के लिए, तो नीचे चले जा रहे हैं हम लोग। ये बताओ सी को जब बिल मिला, कब मिला बिल? 15 को या 18 को? सर 18 को। किससे मिला? किसकी बुक्स में एंट्री हो रही है? इसी को टिपते जाना। सी के लिए ये चीज बिल्स रिसीवेबल ही है बेटा। सी के लिए क्या चीज है ये चीज? बिल्स रिसीवेबल इन द
बुक्स ऑफ सी। सी के लिए बिल्स रिसीवेबल, ये एसेट की तरह ही ट्रीट होगी, तो सी बोलेगा बी आर को मैं डेबिट करूंगा, बी आर को मैं डेबिट करूंगा, जिससे मिला ये बिल उसको मैं क्रेडिट करता हूं, क्योंकि बी आर में लिए एसेट आ रही है, एज ए रियल अकाउंट ट्रीट करूं तो एसेट कम्स इन, कैश कम्स इन जैसे होता था, रियल अकाउंट कम्स इन, बी आर कम्स इन, या फिर मेरे पास एसेट आ रही है पहली बार तो डेबिट ही करी जाएगी। ये घटना घटी थी 18 जनवरी को, किससे, ए से लिया था बिल, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए, कितने का था, 20 का या 20,400 का, सर 20,000 रुपए का, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात को समझने में हमें, 20,000। यहाँ लिखेंगे बिल ड्रॉन तो है नहीं है, बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए। सर इसके लिए बीआरबीपी क्यों नहीं हुआ, नहीं होगा भैया, ये जैसा कागज था मैंने आपको चेक काट के दे दिया अपने नाम का, खाते से मेरे पैसे जाएंगे पर पैसे तो आपको मिलेंगे ना। इसी तरह बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए, वहां चेक इन हैंड टाइप चीजें आती थी, बिल रिसीव्ड फ्रॉम ए 20,000 रुपए पूरा का पूरा एज इट इज, बहुत बढ़िया। अब इंतजार करेगा बैठ के, वो तारीख आएगी 2 महीने बाद 18 मार्च को, मैं ए के पास जाएगा या सी के पास या बी के पास, सर सी तो ये खुद है, बी के पास जाएगा, भैया ए बी ये लो बिल, ए ने मुझे दिया था, आपने साइन कर दिया था, पैसे दोगे क्या, उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे साहब, इसलिए तो बैठे हैं, तभी तो हमने एंट्री डाली है बीपी टू बैंक। मैंने कहा इसी दिन का तो इंतजार था। ये क्या करेगा, इसके पास पैसा आएगा या जाएगा, सर इतना आसान होता है ये चैप्टर, हाँ इसके पास बताओ पैसा आएगा या जाएगा, सर आएगा। सर ए को कुछ नहीं मिलेगा क्या, अरे ए को मिल तो गया, ए ने बिल लिखा, उस बिल को सी को पकड़ा दिया, काम खत्म, एसेट से लायबिलिटी कैंसिल कर दी उसने अपनी। बैंक अकाउंट डेबिट टू, मुझे बताओ बी आर लिखूं या बीपी, अरे सर बीपी कैसे लिख सकते हो आप, बी आर ही लिखोगे। इन द बुक्स ऑफ सी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर, यहां लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड, सर नरेशन अपनी मर्जी से बना सकते हैं, हाँ जैसा लिखा हुआ देखो, अमाउंट रिसीव्ड ऑफ बिल ₹20,000 ऑन ड्यू डेट, ऑन देखो सेम एंट्री इसने करी बीपी टू बैंक, इसके से पैसा गया, इसने करी बैंक टू बीआर, क्लियर है। बस ए और बी और सी के बीच की ये खारी खिचड़ी थी, कोई भी दिक्कत हो एक बार सॉल्यूशन वापस से देख लो, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में एक्सपेक्टेड है 6 से 8 मार्क्स का। ए की बुक्स में 2 एंट्रियां बनेंगी, बी की बुक्स में 2 एंट्रियां बनेंगी, बी ए की एंट्रियां देख सकता है और सी बी की एंट्रियां देखेगा। ओके, इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।